हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम क्लास 10th में लास्ट आपके पास लेके आए हैं पार्ट 3 2.7 एक्सरसाइज का वर्ड प्रॉब्लम्स जो हम कर रहे थे। तो इसका लास्ट पार्ट आज हम अटेम्प्ट करेंगे। तो इससे पहले कि मैं ये क्वेश्चन स्टार्ट करूं बेटे, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। ओके, अब हम आते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन 9 नंबर की तरफ। ये एक वर्ड प्रॉब्लम है जो कि रिलेटेड टू हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की थ्योरी से हम ये रिलेट कर रहे हैं इस क्वेश्चन को कि ये आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है और उससे आपने इसको सॉल्व करना है। ओके, द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इन सेंटीमीटर्स, यानी ये जितनी भी साइड्स राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है उसकी जो साइड्स आपको दी गई हैं वो हैं आपके पास x-1 x और x+1। तो सबसे पहले तो साइड्स ऑफ ट्रायंगल की बात करेंगे कि आपके पास अगर एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल की थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताऊंगा। आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, लेट्स सपोज ए बी सी, इसके वर्टिसेस यानी इसके कॉर्नर्स हैं, यानी 90 डिग्री जिस एक एंगल में हो, ठीक है, 90 डिग्री जिस एंगल में हो उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। और 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड जो होती है हाइपोटेनियस होती है, ठीक है, हाइपोटेनियस होती है। और आप इन दोनों में अगर आपके पास एंगल है, ठीक है, तो फिर ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पे एंगल है तो ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पे एंगल है तो ये परपेंडिकुलर है। तो आपके पास कोई एंगल की बात यहाँ पे नहीं है, तो फिर आप जिसको मर्जी परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस रख लें, ये आपकी मर्जी। लेकिन हाइपोटेनियस हमेशा याद रखें कि 90 डिग्री के अपोजिट साइड होती है। 90 डिग्री के अपोजिट साइड हमेशा हाइपोटेनियस होगी। हम इसको अगर परपेंडिकुलर बोल देते हैं और इसको हम अगर बेस बोल देते हैं, तो यहाँ पे बेटे हमेशा याद रखें कि हाइपोटेनियस जो होता है, हाइपोटेनियस ये सबसे लार्जेस्ट साइड होती है तमाम साइड से। ये कंफर्म बात है, यूनिवर्सल ट्रुथ है कि हाइपोटेनियस सबसे लार्जेस्ट साइड होगी, ये लार्जर साइड देन अदर टू साइड्स होती है, यानी परपेंडिकुलर और बेस से ये सबसे बड़ी साइड होती है। ओके, अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन क्या कहता है कि आपके पास तीन साइड्स हैं, एक है x-1 x और x+1। तो यहां पे आपको ये देखना है कि इसमें हाइपोटेनियस क्या है। तो मैंने आपको बताया कि हाइपोटेनियस सबसे लार्जर साइड होती है, सबसे बड़ी साइड होती है। तो याद रखें कि ये आपके पास जो होगा ये हाइपोटेनियस होगा। x+1 x और x-1 में सबसे बड़ा एक्सप्रेशन क्या है, x+1। x+1 आपको सबसे बड़ी वैल्यू देगा, तो इसको आपने हाइपोटेनियस लेना है। तो सोल्यूशन हम करते हैं कि यहां पे आप गिवन 3 sides of right angle triangle और आपके पास जो दी हुई हैं वो है x-1 x एंड x+1। तो यहाँ पे आप लेट करेंगे कि हाइपोटेनियस जो होगा वो सबसे बड़ी साइड होगी, वो x+1 आप सपोज करेंगे यहाँ पे। अब बेस आपके पास x और x-1 में कुछ भी हो सकता है, तो आप बेस कुछ भी ले लें, x ले लेते हैं और परपेंडिकुलर आप इसको कह देंगे x-1 को। ओके, तो अब इस हिसाब से ये आपके पास x-1 ये x कहलाया और ये x+1 कहलाया। अब जब भी आपके पास साइड्स गिवन हो और आपने कोई सॉल्यूशन फाइंड आउट करना हो तो पाइथागोरस थ्योरम साइड्स के लिए बताया जाता है कि पाइथागोरस थ्योरम आपने यूज करना है। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आपने पाइथागोरस थ्योरम से इसको सॉल्व करना है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। आपने थ्योरम लिखने के बाद, ये प्रॉपर्टी लिखने के बाद, हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर एंड बेस का होल स्क्वायर, अब आपने इसकी वैल्यूज को पुट कर ली। हाइपोटेन्यूज हमारे पास x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस, परपेंडिकुलर हमने लिया है x-1 का होल स्क्वायर और बेस हमने x स्क्वायर लिया है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हम ओपन करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूला से, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसको हम ओपन करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूला से, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको ओपन करते हैं, x का स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1,
और इज इक्वल टू, यहां ओपन करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 और लास्ट में है आपके पास एक्स स्क्वायर। अब इसमें आपके पास ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्रोड्यूस करेगा और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 सॉरी प्लस 1 एंड माइनस 2x एंड प्लस एक्स स्क्वायर प्रोड्यूस होगा। अब आप देखें इक्वल के बोथ साइड पे इक्वलिटी आपको मिल रही है, प्लस 1 है ये कैंसिल कर लें, क्योंकि अगर आप इसको एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी से भी यूज करेंगे तो ये कैंसिल ही होंगे, जीरो आएगा आपके पास। एक्स स्क्वायर सेम साइन के साथ है, कैंसिल कर लें। आपके पास 2x इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर रिमेनिंग में आया। अच्छा, ये 2x आप दूसरी तरफ शिफ्ट कर लें तो 0 इज इक्वल टू, ठीक है, आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर लिखा माइनस ये 2x लिखा, ये 2x उस तरफ शिफ्ट तो माइनस 2x, तो 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड माइनस 4x आपके पास प्रोड्यूस हुआ। यानी आप इसको इस तरह से अब लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x इस साइड पे, अपनी लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लेंगे इसको, ताकि आप सोल्यूशन इसको दें। अब इसमें कॉमन आप देख लेंगे, क्योंकि इसको फैक्टराइज करना है, आप कॉमन देख लें तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करने के लिए x कॉमन लिया आपने, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 आपके पास बना। अब आप फैक्टराइज करने के बाद आपने x को भी 0 फैक्टर लिया, x माइनस 4 को भी 0 फैक्टर लिया। ओके, तो यहाँ पे ये तो आपने निगलेक्ट कर दिया, क्योंकि कोई भी साइड 0 नहीं हो सकती, तो x इज इक्वल टू सॉल्व कर लिया 4 बना। तो इस तरह से आपके पास अगर x की वैल्यू आ गई है तो आपके पास जो इसका हाइपोटेन्यूज था, ठीक है, वो था x प्लस 1, यानी वो है 4 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर आपके पास आ गया, क्योंकि आपको कहा कि साइड्स जो हैं वो सेंटीमीटर्स में हैं। बेस आपके पास था x, आपके पास ये 4 सेंटीमीटर आया। अब आप परपेंडिकुलर फाइंड कर लें, x माइनस 1 था, 4 माइनस 1 तो 3 सेंटीमीटर। इस तरह से आपके पास जो रिक्वायर्ड साइड्स हैं राइट एंगल ट्राइंगल की वो आपके पास पड़ी। ओके बेटे, ये क्वेश्चन नंबर 10 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है अ शेफर्ड बॉट सम गोट्स फॉर रुपीज 9000। एक शेफर्ड है जिसने 9000 गोट्स खरीदी, ठीक है। इफ ही हैड पेड रुपीज 100, अगर वो 100 रुपीज लेस फॉर द ईच, अगर वो जितनी भी गोट्स उसने खरीदी हैं अगर उसमें वो 100 रुपीज लेस पे करे तो वो क्या कर सकता है, ही वुड हैव गॉट 3 मोर फॉर द सेम अमाउंट ऑफ मनी। तो वो जो अमाउंट उसने 9000 दिया है उसके पास 3 गोट्स और आ जाए अगर वो 100 रुपीज लेस कर दे। तो इस दो कंडीशन से आपने फाइंड आउट करना है कि भी उसने आखिर वो गोट्स खरीदी कितनी है, हाउ मेनी गोट्स डिड ही बाय, ठीक है। ओके, यहां पे देखें तो आपको यह समझना पड़ेगा कि अगर आप मिसाल के तौर पे आप अगर लेते हैं ये x का मतलब हो गया अभी आपने 7 टॉफीज खरीदी हैं, ठीक है, और y का मतलब है अगर आपने 7 टॉफीज जो खरीदी हैं वो कितने रुपीज में एक टॉफी खरीदी है, तो आपने 5 रुपीज में एक टॉफी खरीदी है, ठीक है। तो अगर आपके पास इन दोनों का अमाउंट x और y मल्टीप्लाई करते हैं तो 35, यानी ये टोटल अमाउंट है जो आपने क्या है दिया है, ये टोटल अमाउंट आपको गिवन है, लेकिन आपके पास x और y यानी 7 और 5 की वैल्यूज अननोन है, जिसके लिए ये दो कंडीशंस दे रहा है। तो ये अननोन हमने कैसे फाइंड करने हैं इस कंडीशंस को यूज करते हुए, तो देखें बेटे आपने करना क्या है, आप सबसे पहले तो यहां पे लेट करें, लेट नंबर ऑफ गोट्स जो उसने खरीदी हैं वो है x आपके पास, क्योंकि नहीं है आपको नहीं मालूम। ओके, अब कॉस्ट ऑफ ईच गोट जो है वो कितनी है, वो y है। अब इन दोनों के प्रोडक्ट से ये अमाउंट बना है, यानी जो नंबर ऑफ गोट्स खरीदी गई हैं और कितनी गोट्स खरीदी गई हैं मल्टीप्लाई हो रहा है तो 9000 आ रहा है। तो ये आपको कंडीशन नंबर 1 बता रहा है कि x और y का प्रोडक्ट आपको 9000 टोटल अमाउंट दे रहा है, ठीक है, 9000 ये टोटल अमाउंट आपको दे रहा है। ओके, इसको इक्वेशन नंबर आप 1 सपोज कर लें, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन, यहां तक तो ये कंडीशन होगी। सेकंड कंडीशन में वो कहते हैं इफ ही हैड पेड रुपीज 100 लेस, अगर वो 100 रुपीज लेस देता, ठीक है, अगर वो 100 रुपीज लेस देता
ठीक है, तो नंबर ऑफ गोट्स में 3 का इजाफा हो जाना था। तो आफ्टर लेस पेड अमाउंट ऑफ 100, तो फिर आपके पास जो नंबर ऑफ गोट्स हैं उसमें 3 का इजाफा हो जाएगा, यानी 3 ज्यादा हो जाएंगी, और जो कॉस्ट ऑफ प्राइस पहले दी गई है, ठीक है, उसमें आपको 100 माइनस करना पड़ेगा। अब इससे जो टोटल अमाउंट बनेगा प्रोडक्ट से, वो कहता है वो सेम रखना है। क्या रखना है? वो आपने सेम रखना है। वो कितना? वो भी 9000। ठीक है, अच्छा इसको हम ओपन कर लेंगे। इसको ओपन, एक्स वाई को मल्टीप्लाई किया, एक्स वाई, एक्स 100 से मल्टीप्लाई हुआ 100x 3y, ठीक है, और माइनस 300 इज इक्वल टू 9000 आ गया आपके पास। ओके, अब आपने यहां से क्या करना है? सब्स्टिट्यूट करें। एक्स वाई ऑलरेडी हमारे पास पहले से मौजूद है, इसमें एक्स वाई की वैल्यू पुट कर लें। पुट एक्स वाई की वैल्यू 9000 यहां पे, तो ये 9000 माइनस 100 x प्लस 3y माइनस 300 इज इक्वल टू 9000। ये 9000 से हो गया कैंसल। माइनस 100 x प्लस 3y, 300 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दे तो पॉजिटिव 300 आपके पास आ गया। इसको इक्वेशन नंबर आप 2 का नाम दे दें। अब आपने इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करना है, और आपका टारगेट क्या है? नंबर ऑफ गोट्स यानी x की वैल्यू फाइंड करना। तो आप ऐसे करें, इक्वेशन नंबर 1 में आप x की वैल्यू बनाने के लिए डिवाइड करें x को बोथ साइड। तो एक्स वाई आपके पास तो 9000 है ना, आप डिवाइड करें x को ऑन बोथ साइड यहां पे। तो x यहां भी डिवाइड हो गया, यहां भी x x कैंसिल हुआ, तो y की वैल्यू आपके पास 9000 बाय x बन गई। इसी वैल्यू को आपने उठाए और इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लें। तो पुट y की वैल्यू 9000 बाय x इन इक्वेशन नंबर किसमें? 2 में पुट कर लेंगे। तो 2 बिकम्स, 2 आपके पास आ जाएगा माइनस 100x प्लस 3 इंटू क्या है आपके पास? 9000 बाय x, ठीक है, और इज इक्वल टू 300। यहां पे आप मल्टीप्लाई करें x को ऑन बोथ साइड्स, तो माइनस एक्स मल्टीप्लाई हुआ बोथ साइड, यहां पे x मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, x कैंसिल हो जाएगा, 3 9 आर 27000 आपके पास आया, और x इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 300x। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बना लें। 300 को शिफ्ट कर लें, माइनस 100 एक्स स्क्वायर माइनस 300x प्लस 2700 इज इक्वल टू 0 आ गया आपके पास। आपने माइनस 100 को कॉमन ले लिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x आपके पास बना, एंड माइनस 27 220, सॉरी ये 1000 है, तो 270 आपके पास आया इक्वल टू 0। ओके, अब आपने डिवाइड किया माइनस 100 को ऑन बोथ साइड्स, तो माइनस 100 डिवाइडेड बाय माइनस 100, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 270 इज इक्वल टू 0 बाय माइनस 100। तो आप देखें आपके पास प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 270 इज इक्वल टू 0 बनी। अब आपने इसको फैक्टराइज कर ले सम एंड प्रोडक्ट से, तो एक्स स्क्वायर को 270 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास माइनस 270 एक्स स्क्वायर बनेगा। ओके, ऐसे दो फैक्टर्स ले लें कि प्लस 3x बन जाए, तो प्लस 3x, तो 18 और 15 को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 270 प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये प्लस का साइन, ये माइनस का साइन से आप इसको सॉल्व कर लें। एक्स स्क्वायर प्लस 18x, ठीक है, और माइनस 15x माइनस 270 इज इक्वल टू 0। अब आप कॉमन ले लें, x को कॉमन लिया तो x प्लस 18 माइनस 15 कॉमन निकलता है, निकाल लिया, x प्लस 18, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे x प्लस 18 और x माइनस 15 इक्वल टू 0 बचते हैं। अब आप इसको 0 फैक्टर कर लें, 18 को भी 0 ले लिया, x माइनस 15 को भी आपने 0 ले लिया, x इज इक्वल टू माइनस 18 और x इज इक्वल टू 15। तो आप यहाँ पे देखें, इसको आपको निगलेक्ट करना पड़ेगा कि नेगेटिव में तो आप काउंट नहीं कर सकते ना नंबर ऑफ गोट्स को, तो आप एग्जैक्ट 15 को उठाएंगे।
तो यहाँ पे नंबर ऑफ गोट्स जो हैं आपके पास 15 आ गई, ठीक है। और अगर आपसे वो पूछ लेता कि भाई अमाउंट ऑफ, आप बताएं कि कितने अमाउंट में आपने एक गोट खरीदी है, तो अगर आप इसको इक्वेशन 3 कह दे तो y की वैल्यू भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो y यानी आपने कॉस्ट ऑफ ईच गोट, ठीक है, यानी कॉस्ट ऑफ ईच गोट कितनी होगी तो वो भी आप फाइंड कर सकते हैं y की वैल्यू से। वो कैसे, आपने 9000 पे डिवाइड किया x को, x की वैल्यू है 15, तो 9000 पे आपने 15 को डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो इससे आपके पास जो भी वैल्यू बनती है वो लिख लें, वो एक गोट की कॉस्ट थी। उम्मीद है बेटे ये लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।